स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, भारत के ईस्टर्न साइड में अगर आप देखोगे, जहां पर भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर है, वहां से अक्सर घुसपैठ और इन्फिल्ट्रेशन की खबरें आती रहती हैं। जो स्मगलिंग हो गया उसकी खबरें आती रहती हैं, तो उसको रोकना काफी जरूरी है। और इसी को देखते हुए जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जिनकी जिम्मेदारी है बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर जुड़ता है उसको यहां पर प्रोटेक्ट करना, उन्होंने एक बड़ा प्लान बनाया। और प्लान क्या है ये आप देख सकते हो। BSF प्लान्स मरीन बटालियन, मतलब स्पेसिफिकली एक मरीन बटालियन जो सुंदरबन वाला एरिया है, जैसा कि आप नीचे पिक्चर में देख सकते हैं, और साथ ही साथ ड्रोन स्क्वाड्रन टू सिक्योर सुंदरबंस अगेंस्ट इन्फिल्ट्रेशन एंड स्मगलिंग। तो इसको हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और स्पेसिफिकली यहां पर सुंदरबंस को लेकर क्यों चिंता है, वो मैं आप सब कुछ बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना है आप सभी को, आज शाम 5 बजे से हमारा जो SIP प्लस, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस का जो प्रोग्राम है वो आप ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को। क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स 2024 देने वाले हैं और उसको क्रैक करना चाहते हैं, तो ये जो पूरा बैच है वो आपको काफी मदद कर सकता है। इसमें जो पूरा रिवीजन होता है, प्रीलिम्स रिलेटेड जितने भी बुक्स हैं उसको कवर कराए जाते हैं, इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको मिलेगा। सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक और यूज करिएगा कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और आज से हमारा जो CSIR वाला बैच है वो भी स्टार्ट हो रहा है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए यहां पर पहले मैं आपको मैप के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। जैसे कि आप देख सकते हो, भारत और बांग्लादेश यहां पर आपको मिल रहे होंगे, और ये जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, हम स्पेसिफिकली यहां पर इसकी चर्चा कर रहे हैं, और ये बांग्लादेश का बॉर्डर है। देखो देखने में तो लगता है कि यहां पर लैंड वाला बॉर्डर है, लेकिन इसके एकदम अगर आप बे ऑफ बंगाल की तरफ जाओगे तो यहां पर एक बड़ा एरिया है जिसको हम सुंदरबंस कहते हैं। ठीक है, काफी घना जो पेड़ वगैरह है, रिवराइन है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, वो मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन आप अभी के लिए समझिए कि सुंदरबन का लगभग 60% एरिया जो है वो आपका बांग्लादेश में आता है और लगभग 40% एरिया भारत में है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर से बहुत सारे इन्फिल्ट्रेशन, स्मगलिंग, ये सारी चीजें की जाती हैं, क्योंकि वो जो रूट है वहां से वो बच के निकल जाते हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए प्रोटेक्ट करने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का कहना है कि करीब 1100 पर्सनल का जो स्क्वाड्रन है, मरीन स्क्वाड्रन, वो यहां पर तैनात किया जाएगा। इसके साथ साथ यहां पर जो 40 ड्रोन्स हैं वो भी यहां पर लगाने की कोशिश की जा रही है ताकि निगरानी की जा सके। इसके अलावा जो ATV होता है, दैट इज ऑल टेरेन व्हीकल, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, इस तरह से देखो, फन के लिए भी यहां पर ATV राइड वगैरह आपने सुना होगा, लेकिन मिलिट्री पर्पस के लिए स्पेसिफिक कई सारी चीजें होती हैं। और अगर आप ये वाला पिक्चर देखोगे तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी वो भी इसके अंदर बैठे हुए हैं। कुछ इस तरह का जो ATV है वो भी यहां पर लेकर जो पूरा प्रोटेक्शन है इस पूरे एरिया का, सुंदरबन वाला ये वाला जो एरिया है, उसकी बात यहां पर कही जा रही है। और बताया यह जा रहा है कि जो पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, ये बेसिकली ईस्टर्न कमांड ऑफ बॉर्डर फोर्स, जो कि कोलकाता में बेस्ड है, उनके द्वारा यह किया गया। और उसका जो फाइनल अप्रूवल है और जो फाइनेंशियल सैंक्शन है, क्योंकि यहां पर इसको लागू करने के लिए एक बड़ा रकम चाहिए होगा, तो वो यहां पर यूनियन होम मिनिस्ट्री से मांगा गया है, वो वहां से अवेटेड है, और मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्द इसके बारे में क्लैरिटी मिल जाएगी। खैर, यहां पर क्वेश्चन सबसे पहले सुंदरबंस के बारे में देख लेते हैं। देखिए, सुंदरबन वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर रीजन है, जिसमें आपको भारत की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो 100 से ज्यादा आइलैंड्स वहां पर देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे करके। ये आप देख सकते हो अगेन पिक्चर में, ये रहा आपका कोलकाता ऊपर, और उसके मतलब ऊपर साइड में आपको कोलकाता मिलेगा, और उससे नीचे यहां पर आप देखोगे ये जो सुंदरबन वाला जो एरिया है, यहां पर छोटे छोटे कई सारे आइलैंड्स हैं। और साथ ही साथ बताया जाता है कि 9630 स्क्वायर किलोमीटर में, मतलब भारत में अगर आप देखिए तो 9630 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया फैला हुआ है। और यहां पर नेटवर्क ऑफ जो स्ट्रीम्स हो गए, रिवर्स हो गए, टाइडल क्रीक्स हो गया, वो सब कुछ देखने को मिलता है। और बाकी का लगभग 60% एरिया, जो मैं आपको पहले भी बोल रहा था, वो आपको बांग्लादेश में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह है कि ये जो सुंदरबन है वो आपको मिलेगा ऑन द डेल्टा ऑफ 3 रिवर्स, दैट इज गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर, जो कि सब आते हैं, मर्ज होते हैं, और इसी की वजह से एक बड़ा एरिया यहां पर बनता है। सुंदरबन स्ट्रैटेजिक और वाइटल एरिया है भारत के पर्सपेक्टिव से। अगर हम देखें इंटरनेशनल बॉर्डर में, आप देखोगे भारत का जिन जिन देशों के साथ बॉर्डर शेयर होता है, इसमें यहां पर बांग्लादेश के साथ बॉर्डर काफी स्ट्रैटेजिक माना जाता है।
और इसी की वजह से यहां पर डोमिनेशन रखना, सिक्योरिटी को पूरी तरह से लागू करना, इट इज द नीड ऑफ आर, क्योंकि यहां पर जो खबरें सामने आई हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि जो जैसे कि अगर आप ये मैप देखोगे तो यहां पर लैंड वगैरह पर तो हमने काफी सिकंजा कसा है कि यहां पर जो इन्फिल्ट्रेशन हो गया, स्मगलिंग हो गया, वो लैंड के माध्यम से तो ना है, लेकिन अभी भी ये वाला जो सुंदरबन वाला एरिया है, जैसा कि मैं आपको कह रहा था, यहां पर स्मगलर्स को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और लोगों की तस्करी कराई जाती है। मानव जो तस्करी हम कहते हैं उनको भी यहां से निकाला जाता है, जो स्मगलिंग होते हैं अलग अलग तरह के आइटम्स के वो भी निकाला जाता है। तो इसीलिए जरूरी हो गया इसको प्रोटेक्ट करना। अगेन इस पिक्चर के आप माध्यम से देख सकते हो कि यहां पर इसको गार्ड करना कितना मुश्किल होता होगा, और इसी की वजह से जो ड्रोन वगैरह की हम बात कर रहे हैं ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का यह कहना है कि अगर हमारे पास इस तरह के नए एडवांस इक्विपमेंट नहीं होंगे तो हमें पेट्रोलिंग करने में काफी मुश्किल आएगा। तो इसीलिए आप देख सकते हैं यहां पर एक तो 1100 ट्रेंड प्रोफेशनल जो कि यहां पर मदद करेंगे, जिनके पास एक्सपीरियंस होगा कि वहां पर जा सकें और जहां पर भी उनको देखना है, अगर प्रोटेक्ट करना है बॉर्डर को, वो कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रोन्स की काफी आवश्यकता है, क्योंकि ऊपर से निगरानी की जा सकती है, तो लगभग 40 ड्रोन्स यहां पर मांगे गए हैं। और जो एटीवी मैं आपको बोल रहा था ना, वो लगभग 12 से 14 के आसपास डिप्लॉय किया जाएगा इस पूरे रीजन में, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। और साथ ही साथ जो मैंने आपको बोला कि होम मिनिस्ट्री से क्लियरेंस मिलते ही इसका अप्रूवल हो जाएगा। खैर, आपके मन में एक और क्वेश्चन आएगा कि अभी करंट सिचुएशन क्या है, मतलब कि कैसे ये पूरे एरियाज को यहां पर प्रोटेक्ट किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, बीएसएफ इस समय उसको प्रोटेक्ट करता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और इस समय उनके पास 50 छोटे और बड़े जो स्पीड बोट्स हैं और साथ ही साथ जो वेसल्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको पिक्चर भी दिखाता हूं। बेसिकली जो बड़े वेसल्स होते हैं उनको फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट कहा जाता है। देखो यहां पर अगर आप देखोगे इस पिक्चर में, ये आपको बड़ा सा शिप दिख रहा होगा, इस शिप को ही हम वेसल कहते हैं और यही है आपका फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट। अब फ्लोटिंग क्यों है? क्योंकि जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि मान लो ये वाला जो अगर आप मैप देखिए तो ये तो क्या है, यहां पर लैंड एरिया है, तो वो लैंड वाला आउटपोस्ट हो गया, बॉर्डर आउटपोस्ट जिसको कहा जाता है, जहां से एंट्री और एग्जिट किया जाता है, राइट। लेकिन यहां पर तो वो लैंड है नहीं उस तरह का जहां पर आप बना सको, इसीलिए इस तरह के वेसल्स की आवश्यकता पड़ती है और ये फ्लोटिंग होता है। इसको आप एक जगह से कहीं भी दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और यहां पर अगेन आप देख सकते हो सीमा प्रहारी साबरमती, इस तरह से कई सारे वेसल्स हैं। और अगर आप इस वेसल में ध्यान से देखोगे तो इस वेसल के पीछे ये छोटे छोटे आपको बोट दिख रहे होंगे, यही है आपके स्पीड बोट। मतलब कि यहां पर ये तो लगातार चलते रहते हैं, निगरानी करते रहते हैं, लेकिन अगर कहीं पर तुरंत पहुंचना है तो तुरंत पहुंचने के लिए ये जो छोटे बोट्स हैं, स्पीड बोट्स हैं, उनको पानी में उतारा जाता है और उसके माध्यम से वहां पर पहुंचने की कोशिश की जाती है। वैसे अगर आप देखोगे तो यहां पर जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उनको पूरी जिम्मेदारी दी गई है। अगर आप ये बांग्लादेश और भारत का बॉर्डर देखें, जहां पर कई सारे स्टेट्स के साथ जो शेयर करता है ये बॉर्डर, तो लगभग टोटल 4096 किलोमीटर का पूरा ये आपको बॉर्डर देखने को मिलेगा भारत और बांग्लादेश के बीच में, जिसमें से वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें, ये वाला जो वेस्ट बंगाल वाला जो एरिया आप देख रहे हो यहां पर 4000 में से 2200 लगभग आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। और 2200 किलोमीटर का बॉर्डर में से लगभग 300 किलोमीटर ऐसा है जो कि रिवराइन बॉर्डर है। ये नीचे वाला जो मैंने आपको बताया ना, ये छोटे छोटे आइलैंड्स आप देख रहे हो, ये जो सुंदरबन वाला इलाका है, तो ये लगभग आपको 300 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलता है। तो आप सोचिए 300 किलोमीटर प्रोटेक्ट करना कितना मुश्किल होता होगा, इसीलिए यहां पर यह नया प्लान पूरा बनाया जा रहा है। वैसे यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उन्होंने एक प्लान वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को भी भेजा और कहा है कि देखिए हमें यहां पर आपकी अनुमति चाहिए। मतलब एक तरह से अनुमति क्या, वो तो मिल ही जाएगा एक तरह से, लेकिन यहां पर अभी क्या होता है ना कि जो पेट्रोलिंग टीम है, जो यहां पर पेट्रोलिंग करती है, उनकी जो पूरी टीम होती है, जो पर्सनल होते हैं, वो आपके फ्लोटिंग वाला जो बॉर्डर आउटपोस्ट है, ये जो वेसल है, इसी में ये लोग रहते हैं। इनके पास कोई लैंड नहीं है रहने के लिए। तो इन्होंने यहां पर बेसिकली प्लान भेजा है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को कि आप हमें जो 2 डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना, वो आपका इसी के साथ जुड़ता है यहां पर। ये जो अगर आप देखोगे तो यहां पर उनसे परमिशन मांगा है कि हमारे जो पेट्रोल पार्टीज हैं, जो कि फूड पेट्रोल है, उनको फॉरेस्ट एरिया में चौकी बनाने के लिए थोड़ा सा जगह दे दिया जाए, ताकि वो वहां पर रह सके। उनको एक थोड़ा सा फिजिकल जो स्पेस होता है ना, वो यहां पर दे दिया जाए, उससे थोड़ी सी और उनको आसानी हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। यहां पर रेंज ऑफ कमोडिटीज, मतलब बेसिकली कई सारी जो चीजों की स्मगलिंग की जाती है, इलीगल तरीके से ट्रेड होता है। इनफैक्ट 2014 का एक एस्टिमेट ये कहता है, उस समय 2014 की मैं बात कर रहा हूं, जो इनफॉर्मल
एक्सपोर्ट होता था, इलीगल तरीके से ट्रेड होता था भारत और बांग्लादेश के बीच में, वो $4 बिलियन। और आपको पता है 2014 में जो लीगल तरीके से ट्रेड होता था वो भी लगभग $4 बिलियन के आसपास था। मतलब कितना बड़ा हैवी लॉस होता होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो नया प्लान है वो इन सारी चीजों को और सिक्योर कर देगा। आज के डेट में तो ये और ज्यादा हो गया, डबल से भी ज्यादा हो गया है दोनों देश के बीच में जो आपका ट्रेडिंग होती है, राइट। तो इसी की वजह से इसको सिक्योर करना इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो बीएसएफ का प्लान है वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सुंदरबन से रिलेटेड यहाँ पर 2 स्टेटमेंट मैंने दिए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।